वेलकम टू क्विक नॉलेज। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ डीएफए। Design a DFA over summation a comma b such that every string accepted must start and end with same symbol। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। तो समेशन हमको दे रखा है a कॉमा b। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी। तो आइए देखते हैं लैंग्वेज। तो बोला जा रहा है कि स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिंबल। ठीक है, तो सबसे पहले एल की अगर बात करते हैं लैंग्वेज, तो लैंग्वेज हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट सिंबल आएगा ए कॉमा बी में ए, क्योंकि ए से ही शुरू हो रहा है और ए से ही खत्म हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं बी इज ऑल्सो स्टार्टिंग विथ सेम सिंबल एंड एंडिंग विथ सेम सिंबल। बी से शुरू होकर बी पे ही खत्म हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ए स्टार ए और बी स्टार बी। समझ पड़ता है यहाँ पे, मतलब कि ए से शुरू हो रहा है और ए पे खत्म हो रहा है। स्टार का मतलब ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन इन दोनों के बीच में आ सकता है। ठीक है ना। और सिमिलरली बी स्टार बी मतलब बी और बी के बीच में ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन, आइदर सिंगल, डबल और इनफाइनाइट टाइम तक कुछ भी ऑकरेंस यहाँ पे बीच में आ सकती है। तो आइए मशीन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, किस तरह से बनेगी मशीन। सबसे पहले हमको एक इनिशियल स्टेट हम बनाते हैं, दैट इज Q0 या Q0, जिसमें हमने बोला दैट इज द इनिशियल स्टेट। उसको इनिशियल स्टेट मानने के बाद हम देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हमारे पास ए है, उसके साथ साथ एक और है बी, जो कि सिंगल लेवल पे है। तो इसके लिए देखते हैं हम ए लेकर हम गए एक स्टेट Q1 पर। ठीक है, और स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ए है तो हमने इसको मान लिया फाइनल स्टेट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इस बी इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, तो हम कहा गए बी लेकर हम एक और स्टेट पे गए जिसको हमने बोला Q2। ठीक है, और इस Q2 को भी हमने मान लिया फाइनल स्टेट, क्योंकि ये भी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है। तो Q1 और Q2 हमारे पास दो फाइनल स्टेट आ गई। तो सबसे स्मॉलेस्ट ए और बी तो फुलफिल होता है हमारे पास। पर अब बात करते हैं ए स्टार ए और बी स्टार बी। ठीक है, मतलब सिर्फ ए ही नहीं है या बी नहीं है, ऐसे सिंगल ए बी इस तरह से नहीं है, बहुत सारी स्ट्रिंग हो सकती हैं ए और बी के बीच में जो कि हमारे पास आ सकती हैं। तो उन सभी को हमको फुलफिल करना जरूरी है। अगर हमारी मशीन ए से शुरू हो रही है और ए पे खत्म हो रही है, या बी से शुरू हो रही है और बी पे खत्म हो रही है। तो आगे हम बात करते हैं, अब यहाँ पे Q0 ने ए पे रिस्पॉन्ड कर दिया, Q0 ने बी पे रिस्पॉन्ड कर दिया। अब Q1 की बात आती है, तो Q1 ने अभी ना ए पे रिस्पॉन्ड करा है ना ही बी पे रिस्पॉन्ड करा है। तो हम देखते हैं अगर इस ए के बाद एक और ए आ जाता है तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पर? समझ पड़ रहा है? मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ए के बाद एक अगली स्ट्रिंग ए आ जाती है तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए के बाद ट्रिपल ए आ जाता है तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली बी के बाद मेरे पास बी आ जाता है, ट्रिपल बी आ जाता है, अप टू इनफाइनाइट कितने भी ए और बी आ जाते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहले Q1 की बात करते हैं। Q1 पे अगर ए के बाद एक ए आ जाता है तो नहीं फर्क पड़ रहा, तो मैं एक सिंपल सा सेल्फ रूप लगा देता हूँ। ए का सेल्फ रूप लगता है तो ए के बाद कितने भी ए आ जाए वो मशीन वहीं रहेगी Q1 पर और उसको सेटिस्फाइड करती रहेगी। ठीक है ना, हमारी स्ट्रिंग को। आगे हम बात करते हैं, पर अगर हमारे पास अगर बी आ जाता है तो क्या होगा? अगर बी आता है तो नेचुरल सी बात है, हमारी मशीन को अब वापस ए चाहिए इसको फुलफिल करने के लिए। तो कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक सिंपली एक बी लेकर हम एक अगली स्टेट पे पहुंच गए जिसको हमने नाम दे दिया Q3। ठीक, Q3 पे पहुंच गए। Q3 पहुंचने के बाद हम बात करते हैं कि अगर उसको वापस से एक ए मिलता है तो क्या हो, हमारी मशीन फिर सेटिस्फाइड कर देगी स्ट्रिंग को। समझ पड़ रहा है? ए के बाद बी आया, उस बी के बाद अगर एक ए और आ जाता है तो हमारी मशीन सही वर्किंग करेगी। तो मैं अगर यहाँ पे एक एरो बना देता हूँ इस तरह से ए लेकर, तो मेरी मशीन वापस सही तरीके से वर्किंग करना शुरू कर देगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे इसने अभी सिर्फ ए पे रिस्पॉन्ड करा है बी पे, तो बी अगर मुझे एक सेल्फ लूप लगा दिया जाए यहाँ पे
तो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कितनी बार भी बी बीच में घूम जाए, पर हमारी मशीन तो ए से ही एंड हो रही है। ठीक है। सिमिलरली हम बात करते हैं यहाँ पर एक बी का सेल्फ लूप लगा दिया जाए, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी, कितने भी बी आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी होने वाली है कि अगर इस यहाँ पर ए आता है तो ए लेके मैं कहा चला जाऊं, एक अगली स्टेट पे, दैट इज Q4। ठीक है। और यहां से मैं एक, अगर मुझे बी मिलता है तो वापस आ जाऊं, देन एक सेल्फ लूप लगा दिया जाए यहाँ पे, दैट इज ए। ठीक है। तो ये हमारी मशीन तैयार है, जो कि स्टार्ट और एंड एक सेम सिंबल से होती है। आप किसी भी स्ट्रिंग को इसमें चेक कर सकते हैं जो ए से शुरू हो रही है, ए पे ही खत्म हो रही है, वो सारी स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट होंगी। सिमिलरली बी से शुरू हो रही है, बी पे ही खत्म हो रही है, वो भी सारी स्ट्रिंग इस मशीन के थ्रू एक्सेप्ट होंगी। चलिए, थैंक यू।